तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा सेहतमंद और तवाना रहे। ताहम ये भी एक हकीकत है कि किसी न किसी मोड़ पर इंसान को किसी न किसी बीमारी से वास्ता पड़ ही जाता है। बीमारियां मुख्तलिफ अक़साम की होती हैं, मसलन मुवासलाती और गैर मुवासलाती बीमारियां। मुवासलाती बीमारियां या कम्युनिकेबल डिजीज़ वो बीमारियां हैं जो छूत छात या किसी बीमार शख्स के साथ राबिते में आने की वजह से हो जाती हैं, जैसे ज़ुकाम या जिल्द वगैरह की बीमारियां। जबकि नॉन कम्युनिकेबल या गैर मुवासलाती बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जो एक शख्स से दूसरे शख्स तक मुंतकिल नहीं हो जाती हैं। गैर मुवासलाती बीमारियों की फहरिस्त में ब्लड प्रेशर, अमराज क़ल्ब, जिगर में चर्बी या फैटी लिवर, खून में मुज़िर चर्बी या कोलेस्ट्रॉल, फालिज गिरना यानी स्ट्रोक और ज़ियाबतीस यानी शुगर वगैरह शामिल हैं। इन बीमारियों से बचाव और इनके इलाज के लिए जम्मू व कश्मीर के शोबे तिब में काम करने वाले तहकीकी इदारे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी सिकिम्स सोरा एक काबिल कद्र काम कर रहा है। जो हमारा इंस्टीट्यूट जिसको शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहते हैं, ये एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है। टर्शियरी केयर हॉस्पिटल का मतलब है ये मरीज को एडवांस्ड इलाज के अलावा यहाँ रिसर्च यानी तहकीक की जाती है बीमारियों के बारे में। ये मुल्क के कुछ इंस्टीट्यूट्स में शामिल हैं जो इलाज के अलावा रिसर्च में भी आगे आगे चल रहे हैं। इस हवाले से यहाँ कायम डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रोनोलॉजी ने शुगर के अलावा दीगर गैर मुवासलाती बीमारियों के ज़िमन में तहकीक और इनके तदारुक और इलाज के सिलसिले में दीगर शोबजात के साथ आला सतही तालमेल की बदौलत मुतासिरकुन पेशरफ्त हासिल की है। जिस शोबे के साथ मैं ताल्लुक़ रखता हूँ जिसको एंडोक्रोनोलॉजी बोलते हैं, हमारे डिपार्टमेंट में यानी हमारे शोबे में भी कुछ बीमारियाँ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे डायबिटीज़, थायराइड, बोन डिजीज़, विटामिन डी डेफिशिएंसी, शॉर्ट स्टेचर, ओबेसिटी, ऐसी बीमारियां हैं, इन पे भी इलाज के अलावा कुछ तहकीक किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च जो स्किम्स में कायम है, पिछले 10 साल से गैर मुवासलाती बीमारियां जैसे शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, खून की चर्बी की जांच, इलाज और तहकीक में शामिल है। हमारे डिपार्टमेंट में तकरीबन 40 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर, साइंटिस्ट्स और काफ़ी तादाद में माहिर टेक्नीशियन और डाइटिशियन काम करते हैं। हमारा डिपार्टमेंट आला तरीन जदीद किस्म की मशीनरी से लेस है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र, हार्मोन रॉश एनालाइज़र और कई और इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि आजकल के ज़माने की मॉडर्न तहकीक में इस्तेमाल होते हैं। हम जो भी मरीज़ हमारी तहकीक से मुंसलिक होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती है, जिनमें कि शुगर है, लिपिड प्रोफाइल, LFT, KFT, CBC, HbA1c और अल्ट्रासाउंड भी गैर कुछ केसेस में जैसे करना हो किसी बीमार का, तो वो भी हमारे डिपार्टमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगरचे शहरी आबादी की निस्बत दूर दराज बिलखसूस पहाड़ी इलाकों में रहने वाली कबायली आबादी या ट्राइबल पॉपुलेशन में गैर मुवासलाती बीमारियों का रुझान कम पाया जाता है, ताहम सिकिम्स के शोबे एंडोक्रोनोलॉजी में हुई तहकीक के नतीजे में मालूम हुआ है कि अब कबायली आबादी में भी गैर मुवासलाती बीमारियों के अलामात दिखाई देना शुरू हुए हैं, खासकर शुगर के प्रेडिक्टिव या कबल ज़ियाबतीस अलामात। हमारा रिसर्च बहुत सारे एरिया में चलता है। एक जो खास प्रोग्राम है वो है ट्राइबल हेल्थ प्रोग्राम। हमने क्या देखा, ऐसे गुजर और बकरवाल भाई बहनों में हमने ये प्रॉब्लम देखी कि इनको ब्लड प्रेशर यानी जो नसों में खून का दबाव बहुत हाई होता है, ब्लड प्रेशर, जिससे आपको आम फाम देखते रहते होंगे कि ब्लड प्रेशर की वजह से लकवा होता है, यानी जिसको हम हरकत बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, पैरालिसिस होती है, हार्ट अटैक होते हैं, पैर काटना पड़ता, आंखें खराब होती है। तो ब्लड प्रेशर की तादाद लोगों में बहुत ज़्यादा, और उसको जिनको ब्लड प्रेशर था उनको इलाज भी नहीं पहुंचता था।
वो एक चीज़ हमने देखी। हालांकि हमने देखा डायबिटीज़, जो शुगर की बीमारी उनमें कम थी, जैसे यूरोपियन लोगों में कम थी, लेकिन प्री डायबिटीज़ यानी शुगर होने के चांसेस उनको आगे बहुत है। हमें ये पता है कि ये हमारे भाई बहन गुजर बकरवाल जो है ये मेहनत मशक्क़त करते हैं, पहाड़ियों पे चढ़ते हैं, भैंसे चरते हैं, मवेशी चरते हैं, और इनका खाना बहुत ख़राब नहीं होता है, नेचुरल खाते हैं। खाने पीने के ढंग के बावजूद, अच्छा खाने पीने का ढंग के बावजूद भी इनको शुगर की बीमारी लाक होने लगी है। अगर कोई इसका एहतियात नहीं किया जाएगा, ये आगे तशवीशनाक हालत इख्तियार कर सकता है। तीसरी चीज़ हमने देखी, उनके खून में चर्बी ज़्यादा है, उनको थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, आयोडीन की कमी अभी भी पाई जाती है, इनको विटामिन डी डेफिशिएंसी है, और ऐसे ऐसे हमने देखे इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये भी यहाँ मैं बता दूँ कि इनकी जो रहने की हालत, जैसे बहुत सारे लोग उन घरों में रहते हैं जिनमें धुआं ज़्यादा होता है, उनके लंग्स है वो ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों का और बीमारियां लगती है, उनके बच्चों को मालन्यूट्रिशन यानी उनका खाना का वो मालन्यूट्रिशन मीन्स वो बहुत पतले होते हैं, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, लंबाई नहीं बढ़ती है, तो उनकी डेफिशिएंसीज, विटामिन डेफिशिएंसी, उनकी कमी होती है। कबायली आबादी में प्रेडिक्टिव सिम्टम्स के अमर के पेश नज़र सिक्किम्स में कायम डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च ने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इश्तराक से सन 2019 में कबायली आबादी के लिए ट्राइबल प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका मकसद दूर दराज इलाकों में रहने वाले कबायली लोगों को शुगर समेत दीगर गैर मुवासलाती बीमारियों के अलामात और इनसे बचाव के तरीक़ों से बाखबर करना और इन बीमारियों का इलाज करना है। जिस वक्त मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में तैनात था एज एसोसिएट प्रोफेसर, तो उस वक्त हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ मदद मांगी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी से कुछ मदद मांगी कि हम अपने ट्राइबल पॉपुलेशन, खासकर जो जम्मू एंड कश्मीर में ट्राइबल पॉपुलेशन जिनमें हमारे गुजर एंड बकरवाल बस्ती शामिल है, इनमें हमने ये देखा था कि इनकी ये जो जनरली पिछड़े हुए इलाकों में रहते हैं और सेहत के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो उनकी सेहत की कंडीशन बहुत ही पिछड़ी हुई है। तो ये देख के हमने कहा कि हम उनके हेल्थ के बारे में, हेल्थ वेलनेस और जो बीमारियां इनको लाक होती है, इनका एक तहकीक किया जाए, एक सर्वे की जाए। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक ग्रांट मिला, जो हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के इश्तराक से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। इस सिलसिले में हमने इस पहले मरहले में 5 अजला कश्मीर वादी से और जम्मू रीजन से हमने 2 इलाके चुने थे, जिनमें कुपवारा, पुलवामा, गांदरबल, श्रीनगर और अनंतनाग शामिल है। और जम्मू रीजन से हमारे राजौरी, पुंछ इलाके, जो हमारे कबाइल इलाके जिनमें हाईली डेंसिटी पॉपुलेशन इनकी है, वो इलाके चुने थे। और इस दौरान हमने कुल तादाद तकरीबन 7000 से भी ज़्यादा इसमें हमने जो कबाइली मर्द, बालिग मर्द और औरतें शामिल की थी, जिनकी हमने मुख्तलिफ खून के नमूने लेके उनके तहकीकात, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए जांच पड़ताल कराई। और साथ साथ हमने उनके बाकी जो उनके घरेलू रोज़मर्रा की ज़िंदगी है या खाने पीने के आदत है, बाकी जो भी शुमारा है, वो सारा उनसे जांच पड़ताल के दौरान वो इंफॉर्मेशन, वो ज़रूरियात वो जिसमें तहकीक में शामिल कराए, ताकि हम उनकी सही से नशोनुमा कर पाए और उनको सही दिशा में मदद कर पाए। इसके बाद हमें जो भी इब्तदाई मरहले में नताइज इन सारे मालूमात से पता चले, उसी के बिना पर हमने अगले प्रोग्राम, अगले तहकीक का मरहला शुरू किया, जिसमें हमने जो इनमें पाई जाने वाली आम बीमारियां 1-2 जैसे हाइपरटेंशन या विटामिन डी डिफिशिएंसी कमी पाई जाती है, और
भी एक दो चर्बी की मतलब तकलीफ, जो ब्लड में चर्बी बढ़ जाती है, उसके लिए हमने इन अज़ला को चुन के हमने आगे की जो मतलब इसमें हमें और भी इनके लिए तहकीक की ज़रूरत थी और बाकी ज़रूरत हमें लगा कि हम इनके लिए फैसिलिटेशन या मदद फराहम कर सके अपने लेवल पे, जो भी कोई हम मतलब मेडिकल एड या मेडिकल फैसिलिटेशन जो भी फराहम करनी थी वो आगे हमने इसमें उसके दिशा में और आगे कदम उठाए हैं। इस प्रोग्राम में हम शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज और जिनको खून में चर्बी है उनके अलावा जो आम लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, औरतें, मर्द, सबों को हम मुलाहिजा कर रहे हैं और सबों को खून की जांच होगी। और अगर जिसको ऐसी बीमारी निकलेगी उसको हम उन बीमारियों की तरह प्रॉपर इलाज जैसे करना चाहिए वो कर लेंगे। लेकिन जिनको ये बीमारी नहीं है या उनकी जांच नॉर्मल आती है, वो इस बीमारी में अभी मुब्तला नहीं है, हम उनको भी ध्यान देने के लिए आए हैं। ध्यान देने का मतलब है हम उनको बताएंगे कि आपको कैसे वर्जिश करनी है। आपको हमारे लोग बताएंगे वर्जिश करनी है। वर्जिश का मतलब ये हो गया कम से कम रोज 3 से 40 मिनट, आधा पौना घंटा आपको चलना है, वॉक करना है या कोई वर्जिश करनी है जिसमें पसीना आएगा, वो एक चीज है। दूसरा, आपको खान पान यानी खाने की जो तरतीब बताएंगे हमारे डाइटिशियन, वो उस पर ध्यान देना है। और तीसरा, उनको बीच बीच में हम हर 6 महीने या साल भर में ये चेकअप रिपीट करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आज आपकी जांच ठीक आई तो अगले साल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऐसी बीमारियां आगे हर साल बढ़ते रहते हैं। तो हम ये भी चेक करना चाहते हैं कि अगर अगले साल आपको नहीं हुई तो हम शुक्र करेंगे अल्लाह का, क्योंकि हम इसी एहतियात से चलते रहेंगे। फिर अगले साल फिर जांच हो जाएगी। तो हम हर साल जांच करते रहेंगे कि किसी को ऐसी बीमारी तो नहीं हुई, अगर हुई तो फिर उसका इलाज करा जाएगा। जैसे आपको पता है कि इस प्रोग्राम में, ट्राइबल हेल्थ प्रोग्राम में है, हम सारे गाँव के लोगों को चेकअप करेंगे, उनकी जांच करेंगे। मगर अगरचे हमने 3 बीमारियां सिलेक्ट की है, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी और खून में चर्बी होने की बीमारी, उन तीनों बीमारियों को हम मुफ्त दवाई देंगे और मुफ्त इलाज करेंगे। ट्राइबल प्रोजेक्ट के तहत इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता डॉक्टर साहिबान दूर दराज के कबायली इलाकों तक जाकर लोगों के लिए उनके इलाकों में ही कैंप्स का एहतमाम करते हैं, जिसके लिए एक मखसूस तरीक़ेकार वज़ा किया गया है। किसी जगह पे कैंप इनेकाद करने के मुतालिक बहुत सारे मराहिल होते हैं। उनमें से एक पहला जो मरहला होता है वो होता है उस इलाके के लोगों के साथ राब्ता करना। उस इलाके के लोगों से राब्ता करने में हमें सरपंच, उस इलाके के बुज़ुर्ग और ज़ी इज़्ज़त लोगों की ज़रूरत होती है। उस इलाके के इन लोगों से कांटेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक तारीख़ मुकर्रर करते हैं इस कैंप के हवाले से। तारीख़ मुकर्रर करने के बाद हम अपना टीम जो है उस इलाके में ले जाते हैं। वहाँ पे पहुँच के हम अपने टीम को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप जो होता है वो रजिस्ट्रेशन करता है, उसके बाद दूसरा सैम्पलिंग करता है, फिर एक सवालनामा जमा करता है, उसके बाद हम उनकी एंथ्रोपोमेट्री करते हैं। इस तरह से इस कैंप का इख्तिताम होता है। ये मैंने मुख्तसर आपको बताया, लेकिन एक कुछ चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इस कैंप में शामिल हो जाएं, उनको चाहिए कि वो खाली पेट आ जाएं, सुबह सवेरे आएँ, मुकर्रर तारीख और मुकर्रर दिन और मुकर्रर टाइम पे वो उस जगह पे जमा हो जाएं, ताकि ये एक अच्छे तरीके से अंजाम पाए। जो रज़ाकार उस इलाके के हमारे साथ काम करते हैं, जिनमें आशा बहनें भी हैं, जिसमें ANM भी हैं, जिसमें और भी बुज़ुर्ग लोग हैं, वो हमारे साथ इसमें ताउन करते हैं और उनको हम प्रोग्राम से 2 दिन पहले
एक ट्रेनिंग वर्कशॉप हम उनके लिए रखते हैं, उनको ट्रेनिंग दे देते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। और एक बात है कि ये जो आशा वर्कर्स हैं ये टेस्ट करते हैं, ये ब्लड प्रेशर मापते हैं, ये ब्लड शुगर मापते हैं, तो लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगी तो उनसे वो राब्ता कर सकते हैं, ताकि उनके पास जो रिकॉर्ड रहे ये चीज़ें, और प्रोग्राम के बाद वो हमारे साथ राब्ता करके वो रिकॉर्ड हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब हम मुकर्ररा दिन पे आपके पास आएंगे तो सबसे पहले हमारी टीम जो है वो आपका दाखिला करेगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन करेगी, और उस दाखिले के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा। आपको ये याद रखना है कि वो नंबर आपको महफूज अपने पास रखना है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी वो उसी नंबर की बुनियाद पे मिलेंगी। सबसे पहले हमारी टीम आपको एक फॉर्म भरने के लिए देगी। इस तरह का आपके पास फॉर्म आएगा जिसमें ऊपर प्रोजेक्ट का नाम लिखा है, आपकी कुछ ज़ाती मालूमात आपसे पूछी जाएंगी, आपके कुंबे के बारे में आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे, आपका रहन सहन और दीगर सवालात पूछे जाएंगे। उसके बाद आप सिगरेट तो नहीं पीते या किसी तंबाकू नोशी का शिकार तो नहीं है, वो सब भी मालूमात आपको देनी पड़ेंगी। याद रखिए कि ये मालूमात हमारे आपके इलाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए आपको कुछ छुपाना नहीं है हमारी टीम से, सारी चीज़ों का साफ साफ जवाब देना है। उसके बाद हम आपसे आपकी सेहत से रिलेटेड, आपकी सेहत से वाबस्ता कुछ सवालात आपसे पूछेंगे, और इन सवालात का भी आपको सही सही जवाब देना है। अगर कोई मरीज़ पहले से ही शुगर या हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, उनको भी अपनी दवाइयों के बारे में हमें बताना है कि वो कौन सी दवाई खाते हैं, किस टाइम पे खाते हैं भी या नहीं। ये सारी मालूमात आपसे हम पूछेंगे और आपको इनका सही सही जवाब देना है। इसके अलावा इसमें आपको हम आपकी ग़िज़ा से रिलेटेड सवाल पूछेंगे कि आप किस टाइम पे किस तरह का खाना खाते हैं। उससे हमें इसका एक आइडिया लगता है कि आपकी ग़िज़ा में कोई कमी तो नहीं है जो आपको ज़्यादा या कम करनी चाहिए, तो इसलिए ये सवालात जो हैं हम आपसे पूछेंगे। इसके अलावा इसके फॉर्म के आखिर में एक दस्तखत के लिए आपको कहा जाएगा कि आप अपना दस्तखत यहाँ पर करें। ये दस्तखत आपकी रज़ाकाराना शिरकत के लिए है, और यहाँ पर आपको दस्तखत करना भी ज़रूरी है। हमारे डॉक्टर साहिबान जब आपको कोई दवाई देंगे, या अगर उनको लगा कि आप किसी मर्ज़ का शिकार हैं, चाहे डायबिटीज़ हो चाहे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, तो वो एक इस तरह का कार्ड आपको देंगे। आपके दाखिले के बाद आपके दाखिले का नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा, तारीख लिखी जाएगी, और डॉक्टर साहिबान आपको जो भी दवाई देंगे वो यहाँ पे दर्ज होगी। किस टाइम पे कब वो दवाई खानी है वो भी यहाँ पर दर्ज होगी, और जब दवाई आपको खानी है वो भी आपको हम फराहम करेंगे। ये जो हम ट्राइबल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोलैबोरेशन है हमारे 2-3 डिपार्टमेंट्स की, स्किम्स के, मेनली रिसर्च डिपार्टमेंट की। हम इसमें देखना चाहते हैं कि जो ये ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग हैं, इनमें कौन कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा कॉमन है। हमने क्या देखा है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग हैं ये यूजुअली जो मेन स्ट्रीम है उससे दूर रहते हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल है चाहे वो हेल्थ केयर है, और जब इनको कोई तकलीफ होती है ये अक्सर अपने लोकल रेमेडीज़ पे ही डिपेंड करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे पास तब आते हैं जब इनको कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी होती हैं। तो हमारा इरादा ये है कि हम इनके पास जाएं, हम इनको फेयर है, घबराहट है, वो उनसे दूर करें, इनसे बात करें, और हम साथ ही साथ ये जानें कि कौन कौन सी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं इनमें कॉमन है। जैसे कई डिजीज़ हैं जिनका इनको रिस्क है, फॉर एग्जांपल जो इनका लाइफस्टाइल है उसमें ये ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं स्मोक के, धुएं के साथ ज़्यादा काम करते हैं, इनमें लंग डिजीज़ ज़्यादा होती हैं। तो हम वो सब देखना चाहते हैं। साथ ही साथ इनमें कितने लोगों में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, कितने लोगों में शुगर की प्रॉब्लम रहती है, कितने लोगों में लिपिड डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम रहती है, हम वो सब देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ हम इसको इंटरवीन करना चाहते हैं ताकि हम देखें कि हम किस हद तक इनकी हेल्प कर सकें। और जब ये लोग खुद देखेंगे, हम इनके साथ काम करेंगे, इनका डर भी चला जाएगा, ये ज़्यादा अपने आप को पेश करेंगे हेल्थ केयर के सामने जब इनको लगेगा कोई तकलीफ है। और साथ ही साथ जब हमारी इस रिसर्च रिजल्ट भी आएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि डेफिनेटली रिजल्ट बेटर होगा, तो दे विल बी ओपन टू अस। गैर मुवासलाती बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसका सीधा ताल्लुक दिल और जिस्म में दौड़ने वाले खून के निज़ाम या ब्लड सर्कुलेशन के साथ है। इस बीमारी में रगों में जो खून जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दिल तक लाती और ले जाती हैं, खून का दबाव बढ़ जाता है। रगों में खून के दबाव में इजाफा या कमी इंसानी दिल के लिए मुज़र है।
खून का दबाव या ब्लड प्रेशर रगों की सुगड़न या खून गाढ़ा होने से बढ़ जाता है। ये एक ऐसा मर्ज है जो इंसान के रहन सहन यानी तर्ज जिंदगी और ग़िज़ा पर मुनहसिर है। अगर इसका वक्त पे सही इलाज न किया जाए तो ये मरीज की जिंदगी के लिए मोहलिक साबित हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को अगर इलाज बहुत सिंपल है लेकिन इसके नताइज बहुत ही बुरे होते हैं, तो इन चीज़ों की वजह से ये रिपोर्ट हमने गवर्नमेंट को सबमिट की। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दे दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दी और कुछ नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज को भी दे दी है। डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च के साथ वाबिस्ता डॉक्टर साहिबान मरीजों को मर्ज की अलामात, इसकी बारीक बीनियों और इससे बचाव के तरीकों के बारे में जानकारी देते हैं। ज़्यादा बीपी रहना गैर मवासलती बीमारियों में से एक है। हमारे माशरे में ये बीमारी बहुत आम है, लेकिन अमूमन लोगों को पता नहीं चलता कि वो इस बीमारी के शिकार हैं। ब्लड प्रेशर फाइनली जो है इफ़ेक्ट करता है हार्ट को, किडनीज़ को, दिमाग की नसों को और जो बाकी नसें हैं जिसमें जो आपकी टांगे हैं, टांगों की नसों को ये इफ़ेक्ट करता है। हार्ट में ये होता है कि आपका हार्ट बढ़ जाता है, आपके हार्ट की जो रग है, जो नसों ब्लड सप्लाई रहती है उसको, उनमें तकलीफ होता है जिससे हार्ट अटैक आ सकता है। और ज़्यादा देर तक ब्लड प्रेशर रहने से जो हार्ट जो है अल्टीमेटली फेल होता है कि वो पंप नहीं कर सकता है और वो काम करना छोड़ देता है, जिससे पेशेंट को सांस फूलने की बीमारी जैसी लगती है, वो चलने में दिक्कत होती है उनको, या वो लेटे लेटे नहीं रह सकते हैं, वो उनको पीछे से उठना बैठना पड़ता है, उसको खांसी आ जाती है, चलने से उनको छाती में दर्द हो सकता है। तो ये कुछ असरात हैं ब्लड प्रेशर के जो आपके पेशेंट में आ सकते हैं। शुगर के बीमारों की नसें जो है अदरवाइज भी शुगर की वजह से कमज़ोर हो जाती है। उन पे अगर ब्लड प्रेशर और उस पर ऊपर आ जाए तो उनका जो है जो तकलीफ़ है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है। अगर एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर वाले को तकलीफ़ उसको 60 साल की उम्र में होगी, इस डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को ये 50 साल की उम्र में होगी, काफ़ी पहले आ सकती है ये बीमारी। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि शुगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही अच्छी तरीके से कंट्रोल होना चाहिए। अगर हम बाकी पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर ऊपर भी रखेंगे, 140-90 भी रहेगा तो कोई गम नहीं, लेकिन जो ये पेशेंट्स होते हैं ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ वालों का ब्लड प्रेशर हमेशा 130/80 से कम ही रहना चाहिए। किसी शख्स में ब्लड प्रेशर का होना प्रेशर को मापने से मालूम किया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने से पहले चंद चीजों का ख्याल रखना लाजमी है। जब आप बीपी की जांच करवाने जाएं तो उससे कम से कम 30 मिनट पहले तक आप चाय ना पिए, सिगरेट ना पिए और कोई भाग दौड़ ना करें। जब आप इदारे में पहुंच जाएं तो आराम से चेयर पे बैठ जाएं और कुछ मिनट बैठे रहें, पाँव ज़मीन पर रखें, हाथ टेबल पर रखें और जब तक बीपी का माप पूरा ना हो जाए तब तक बातें ना करें। जांच के वक्त ढीले कपड़े पहने ताकि कपड़ों की बाजों आपकी रगों पे जोर न डालें। ब्लड प्रेशर कैसे मापा जाए, डॉक्टर साहिबान मरीजों को इसका तरीक़ाकार भी सिखाते हैं ताकि वो अज खुद अपना प्रेशर मापने के अहल बन सकें। बीपी की जांच बीपी मशीन से होती है। यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो मर्क्यूरी वाली मशीन यूज़ करेंगे। ये कफ जो है ये एक बालिग शख्स के लिए है। अगर एक कमज़ोर शख्स या मोटा शख्स हो तो उसके लिए कफ बदलना पड़ता है। बीपी कफ लगाते टाइम ध्यान रहे कि इसकी तार बिल्कुल कोहनी के सामने रहे और बीपी कफ कोहनी से थोड़ा सा ऊपर रखें। इससे ज़्यादा तंग या ज़्यादा ढीला न बांधे। इसकी नीचे से कम 2 उंगलियों की जगह रहनी चाहिए। अब हम ये मशीन शुरू करते हैं और ये खुद ब खुद बीपी दिखाएगी।
आपका बीपी 120/80 से कम रहना चाहिए। अगर 2 बार आपका बीपी ज़्यादा आता है और ये 2 बार 2 अलग अलग दिन में हो, तो फिर आपको अपने खाने पीने में और रहन सहन में बदलाव करना पड़ेगा या फिर आपको दवाई की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर इनका बीपी 120/80 से कम है, तो इनको बीपी की तकलीफ नहीं है। मुद्दत से अगर आपका बीपी ज़्यादा रहे तो उससे गुर्दे खराब हो सकते हैं, दिल का दौरा पड़ सकता है और दिमाग की रगें फट सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो दवा आपको डॉक्टर साहब दे वो आप रोज़ खाएं और डॉक्टर की सलाह के बगैर दवा बंद ना करें। प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टर साहिबान मरीजों को ग्लूकोमीटर के जरिए शुगर की सतह यानी लेवल भी चेक करना सिखाते हैं, ताकि वो खुद अपनी शुगर लेवल अपने घर पर बैठकर ही चेक कर सके। डायबिटीज़ या मधुमेह, जिसे आमतौर पर शुगर की बीमारी भी कहा जाता है, वह हमारे माशरे में एक बहुत ही आम बीमारी है। डायबिटीज़ के मरीज़ को कुछ अलामत देखे जाते हैं, जैसे कि प्यास ज़्यादा लगना, बार बार पेशाब जाना या फिर भूख ज़्यादा लगना। अगर आप में ऐसे कोई भी अलामत पाए जाए तो आप अपने नज़दीकी शिफा खाने में जाएं और अपने खून की जांच कराएं। अगर आप अपने पास के नज़दीक लेबॉरेटरी में या शिफा खाना में अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे तो वो ज़्यादातर आपकी बाजू से सैंपल निकालेंगे, जिसमें कोई 2 से 3 ml तक सैंपल निकाल के उसका टेस्ट किया जाएगा। लेकिन एक और तरीके से आप अपने घर बैठे अपना शुगर चेक कर सकते हैं, वो आप इस मशीन से कर सकते हैं। इसे हम ग्लूकोमीटर कहते हैं। ये कोड फ्री ग्लूकोमीटर है। इसमें ये एक पत्री, जिससे ये भी कोड फ्री है, ये एक पत्री इसके अंदर लगती है जिससे हम शुगर चेक कर सकते हैं। शुगर चेक करने से पहले आप अपने हाथ को एक साबुन और पानी से धो लें, अच्छे से धो लें और उसे सुखा लें। उसके बाद कोशिश करें कि आप अपना शुगर इन 3 उंगलियों से ही, ब्लड सैंपल जो है वो इन 3 उंगलियों से ही निकालें। इन लास्ट आखिरी की 2 उंगलियों से ना निकालें, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। पहले अपने हाथ को धो लिया हो, सुखा लिया हो, उसके बाद कोशिश करें कि आप उंगली के कोने से खून का कतरा निकालें, सामने से ना निकालें, क्योंकि उससे आपको दर्द ज़्यादा होगा। खून का कतरा निकालने के लिए हम एक लैंसेट का इस्तेमाल करते हैं या सुई का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सुई है, इसे आप इस तरह से घुमा के खोल लें। रुई से स्ट्रैप से अपनी उंगली को साफ करने पहले, उसके बाद पहले ये इस पत्ती को इसके अंदर फिट कर लें। उससे ये मशीन अपने आप स्टार्ट हो जाएगी और ये ड्रॉप का निशान, एक कतरे का निशान बनाने लगेगी। इसका मतलब ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। आप इससे उंगली को थोड़ा मसाज कर लें, एक हल्का सा प्रिक दें। जो पहला कतरा है खून का, उसे रुई से साफ कर लें, थोड़ा सा प्रेस करें और इसे यहाँ हल्के से टच करें। खून अपने आप इसमें आ जाएगा और 5 सेकंड के बाद ये एक रीडिंग देगा। मैंने खाना खाया हुआ है तो ये खाने के बाद की रीडिंग है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के मुताबिक एक नॉर्मल शख्स में खाली पेट शुगर या ब्लड ग्लूकोज की सतह 80 से 100 तक होनी चाहिए, जबकि खाने के बाद ये सतह 140 से नीचे रहनी चाहिए। अगर किसी शख्स में खाली पेट ये सतह 101 से 125 तक और खाने के बाद 140 से 199 तक हो तो वो प्रीडायबिटिक कहलाता है, जबकि वो मरीज शुगर या ज़ियाबतीस के मरीज कहलाते हैं जिनमें खाली पेट ब्लड ग्लूकोज की सतह 126 से ज़्यादा और खाने के बाद 200 से ज़्यादा हो। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो ये ज़रूरी है कि आप वक्त वक्त पर अपनी दवा खाएं और वक्त वक्त पर अपने शुगर की जांच कराएं। शुगर बीमारी से जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे बुरे असरात पड़ते हैं। उस पे सरफहरिस्त आपको आँख यानी आँख की बीमारी लगते हैं, यानी आँख का पर्दा जो होता है जिसका हम रेटिना बोलते हैं, उसको शुगर की वजह से खराबी आती है, जिससे हम पूरी तरह देख नहीं पाते हैं। ऐसा भी बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आँखों की रोशनी चली जाती है।
तो उसको बहुत सारा ज़्यादा इलाज मुमकिन नहीं है जब ये बीमारी लग जाती है। इसको पहले ही बचाना है शुगर के असर से। उसके लिए आपको जैसे पता, अगर शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा रहेगा और जिसको शुगर की बीमारी हो गई है उस मरीज़ को अगर बार बार साल भर में एक बार चेकअप करेंगे, जो हम इस कैंप में करते रहेंगे, हर साल एक बार आंख का चेकअप करेंगे। अगर कुछ नमूदार हो गई बीमारी उसको इलाज किया जाता है ताकि ये आगे प्रॉब्लम नहीं बने। अगर शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनको आहिस्ता आहिस्ता पैर खराब होते हैं। पैर में क्या होता है, पहले पैर में जो नसें होती हैं जो खून लाती हैं, जो नसें होती हैं जिनसे हमें पैर चलना फिरना जूता महसूस होता है, वो भी ख़राब होती है। और पैर में जो मसल्स होते हैं, जो पट्टे होते हैं, वो भी कमज़ोर होती है। इन तीनों चीज़ों की वजह से पैर में ज़ख्म आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक फुट। और जो लोग जैसे हमारे गुजर बकरवाल भाई या आम लोग जो देहातों में रहते हैं, वो जब नंगे पैर चलते हैं उनको पैर में कभी कभी कोई केल घुसती है या कोई ज़ख्म लग जाती है, कभी कोई भी ज़ख्म आ जाता है, जूते से ज़ख्म आता है, तो उनके पैर में वो ज़ख्म आता है, उसको हम डायबिटिक फुट बोलते हैं। अगर इसको प्रॉपर इलाज वक्त पे इलाज नहीं हो जाएगा तो उनको कभी कभी पैर भी काटना पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारे भाई बहन जिनको शुगर की बीमारी एडवांस्ड होती है उनको पैर काटना पड़ता है। आपको जिसको पैर काटेंगे आपको पता है वो फिर पूरी ज़िंदगी अपाहिज रहता है। ऐसे लोगों को फिर पैर बदलना पड़ता है, वो बहुत ही मुश्किल सा काम है। इसलिए हम जिन लोगों को शुगर की बीमारी है यानी इस बीमारी में मुब्तला है, उनको एहतियात करना चाहिए कि वो पहले नंगे पैर ना चले और जूता जो लगाए वो टाइट जूता नहीं लगाएंगे। और जैसे सरमा के मौसम में ठंड होती है, वो कांगड़ी पे या बुखारी पे अपना पैर न रखे ताकि वो पैर जल सकता है, क्योंकि उनको गर्मी महसूस नहीं होती है। और कभी कभी उनको टाइट जूते की वजह से या टाइट जराबल लगाने से भी एक अल्सर होता है, यानी ज़ख्म हो जाता है पैर में। तो पैर को रोज़ साफ करके देखना चाहिए। जिनको शुगर की बीमारी है उनको दूसरे आदमी से, घर के फर्द से भी कभी कभी बीच में चेकअप करवाना चाहिए। और जो नाखून है वो खुद ना काटे, किसी से कटवाए ताकि उनको पैर सलामत रहे, पैर में जख्म ना आए और पैर ना काटना पड़े। यूँ तो शुगर की बीमारी किसी भी जिस्म के अज़ा को लगती है और ख़राब करती है, मगर जैसे मैंने बोला आँख का ख़राब होना, पैर का ख़राब होना, हार्ट का ख़राब होना और किडनी का ख़राब होना सारी फहरिस्त में है। और किडनी जिसको हम गुर्दा बोलते हैं, गुर्दा हमें दो गुर्दे होते हैं, इन दो गुर्दों से हमारे खून को साफ करके यूरिन में जो जहरीले मवाद है वो बाहर निकलते हैं। और शुगर की बीमारी में क्या होता है, यही गुर्दा पहले खराब हो जाता है। अगर किडनी यानी गुर्दा खराब हो गया तो इस इंसान को पेशाब के साथ प्रोटीन निकलता है, उसके आंखों में सूजन आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता खून की कमी होती है और फिर इसको या डायलिसिस करना पड़ता है। आपने देखा होगा वो खून चढ़ाते मशीन पर रखना पड़ता है, या उसकी किडनी यानी गुर्दा बदलना पड़ता है। ये गुर्दा बदलवाना बहुत ही मुश्किल सा काम है, महंगा भी है, और कोई इंसान रिश्तेदार गुर्दा देना चाहिए तो वो बहुत ही मुश्किल सा काम होता है। और डायलिसिस भी बहुत महंगा मसला है। इसलिए हम इस्तिदा करते हैं जो भी शुगर के मरीज़ है उनको पहले ही शुगर को कंट्रोल रखे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखे, क्योंकि ब्लड प्रेशर नमक खाने से, ज़्यादा नमक खाने से बढ़ता है। अगर दोनों चीज़ों को कंट्रोल रखे, यानी शुगर को भी और ब्लड प्रेशर को भी, दोनों कंट्रोल रखने से गुर्दे पे बुरा असर नहीं आएगा, ताकि हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बच जाएंगे। चूँकि ज़ियाबतीस के मर्ज़ के इलाज में खाने पीने या ग़िज़ा का अहम किरदार है, इसलिए प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टर साहिबान लोगों को मुतवाज़िन ग़िज़ा की अहमियत के बारे में जानकारी देते हैं और साथ ही उन्हें ये भी बताते हैं कि ये ग़िज़ा कब
और कैसे खानी चाहिए। जैसे किसी शुगर के मरीज को हमने डायग्नोज किया, हम उसके 3-4 किस्म के इलाज बोलते हैं। पहले सब शुगर के मरीजों को हम खाने पीने का डाइट चार्ट देते हैं और उनके वर्जिश का तरीका बोलते हैं। इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। ये हर शुगर के मरीज को देनी होती है, वो आपको हमारी टीम बता देगी। हमारे जो ग़िज़ा है उसमें 3 किस्म के जो हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो गेहूँ, चावल वगैरह इसमें होता है। प्रोटीन वो होता है जो मीट होता है, चिकन होता है, अंडे होते हैं उसमें होता है। और फैट वगैरह होता है जो तेल वगैरह में होता है। इनका एक मिकदार में होना हमारी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। सेहतमंद रहने के लिए 5 चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है जिनको हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। ये 5 चीज़ें हैं: मुतवाज़िन ग़िज़ा, भरपूर नींद करना, बेहतर हाजमा, रोज़ाना वर्जिश करना और मुस्बत सोच का होना। पहले हम ये देखेंगे कि मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या होता है। मुतवाज़िन ग़िज़ा वो है जिसमें हर कोई ज़रूरी चीज़ मौजूद हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कश्मीरी चावल या बाकी जो भी चावल होते हैं, चपाती, नानवाई की रोटी, कुलचा या मक्की की रोटी, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। उसके बाद प्रोटीन्स जो दाल, गोश्त, अंडे, दूध से बनी हुई चीज़ों में पाया जाता है। फैट्स जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए या घी इस्तेमाल करते हैं रोटियों में, ख़ास करके मक्की की रोटियों में, या मक्खन इस्तेमाल करते हैं। मिनरल्स और विटामिन जो फलों और सब्जियों में पाया जाता है। अब हम आते हैं डायबिटीज़ की मरीज़ों की तरफ। उनका ग़िज़ा कैसा होना चाहिए? उनके ग़िज़ा में जो वो दिन भर का खाना खाते हैं 55% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और प्रोटीन उनके ग़िज़ा में 10 से 15% होना चाहिए। फैट्स उनके खाने में 30% से कम होना चाहिए और उनका जो ग़िज़ा है उसमें 25 ग्राम फाइबर दिन के खाने में होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम हाइपरटेंशन के पेशेंट्स की तरफ। उनका जो ग़िज़ा है वो 60% कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, 15% से 20% तक वो प्रोटीन ले सकते हैं। फ़ैट उनको कम करना है जो उनको 20% से कम लेना है। विटामिन्स और मिनरल्स वो जो नॉर्मल पेशेंट्स लेते हैं उस हिसाब से ले सकते हैं। फिर आते हैं हम मुज़र चर्बी या जिन पेशेंट्स को मोटापा या कोलेस्ट्रॉल होता है, उनको पहले अपनी कैलोरीज कम करनी है या कार्बोहाइड्रेट कम करना है। जो उनका रोज़ाना का ग़िज़ा होता है उसका हाफ लेना है, उसका 50% लेना है। तो प्रोटीन उनको 10 से 15% लेने हैं और उनको भी जो फैट्स वो इस्तेमाल करेंगे 20% से कम लेना चाहिए और उनका जो सोडियम इंटेक है या नमक का इस्तेमाल बहुत कम करना है। ख़ास करके हाइपरटेंशन पेशेंट्स को भी नमक का इस्तेमाल कम करना है, चीनी वाली चीज़ें नहीं खानी है। दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि मुख्तलिफ़ अक़साम की चीज़ों का इस्तेमाल करना और एतदाल में खाना। तहकीक में ये पाया गया है कि 3 बार के बजाय अगर हम 5 या 6 बार अपना ग़िज़ा खाएं तो उससे निज़ाम हाज़मा ठीक रहता है और जिस्म में तवानाई की सतह बरकरार रहती है। हर किसी को रोज़ाना कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि जो हमारे जिस्म में जहरीला मवाद बन रहा होता है वो पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाए। और सेहतमंद रहने के लिए एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, ख़ास करके जो डायबिटीज़ पेशेंट्स है, ओबेसिटी पेशेंट्स है और हाइपरटेंशन पेशेंट्स हैं। वो 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, टहल सकते हैं या खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं। जैसे कि कबायली इलाकों में वो पहाड़ चढ़ते हैं या जो सतह प्लेन होती है वहाँ पे भी चल सकते हैं, ज़मीन पे काम करते हैं, साइकिल चलाते हैं, रस्सी कूदते हैं या सीढ़ियों को चढ़ना, वो भी एक्सरसाइज में ही आ जाता है। और 5वीं चीज़ जो ज़रूरी है मुस्बत सोच का होना। मुस्बत सोच से हमें खुशी मिलती है जिससे हमारी दिमागी सेहत ठीक रहती है और हम एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ग़िज़ा के अलावा शुगर मरीजों के सेहतमंद रहने के लिए वर्जिश वगैरह भी अहम है और मुख्तलिफ उम्र के
शुगर मरीजों को किस तरह की वर्जिश करनी चाहिए वो भी उन्हें बताया जाता है। शुगर पेशेंट्स ऐसा कर सकते हैं कि वर्जिश उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मुफीद है, जो उनकी शुगर लेवल्स है वो ठीक रहती है। और उसके लिए वो कर सकते हैं कि 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक ले सकते हैं। मतलब उनको दौड़ना नहीं है, ज़्यादा तेज़ नहीं चलना है, ठीक है, आराम से चले, थोड़ा सा तेज़। लेकिन ये है कि वो बाकी वर्जिशें भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तहकीक में पाया गया है कि जो अगर शुगर पेशेंट 30 मिनट्स का वॉक सुबह मॉर्निंग में करे, 30 मिनट्स का वॉक शाम को इवनिंग में करे, वो बहुत ही मुफीद है उनके लिए। माहिरीन के मुताबिक अगरचे सिगरेट नोशी और मुनशियात का इस्तेमाल हर इंसान की सेहत के लिए मुज़िर है, लेकिन गैर मुवासलाती बीमारियों में मुब्तला मरीजों के लिए बिलखसूस सिगरेट व शराब नोशी और दीगर तर्ज की मुनशियात का इस्तेमाल निहायत ही मुहलिक साबित हो सकता है। एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक जानकारी के अलावा कबाइली लोगों को उनके इलाकों में ही प्रोजेक्ट के तहत मुफ्त इलाज और चंद पसमानदा इलाकों में मुफ्त दवाइयाँ भी फराहम की जाती हैं, जिसके नतीजे में मुकामी लोग काफ़ी मुतमईन हैं। डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च की तरफ से की गई तहकीक और काविशों से हासिल मुस्बत नताइज और अवाम में इस प्रोजेक्ट की मकबूलियत के मद्देनज़र डिपार्टमेंट का इरादा इस प्रोजेक्ट के दायरे को मजीद वसी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में हमने क्या किया, हम गवर्नमेंट को दिखाना चाहते हैं कि कैसे इन बीमारियों का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और डिस्लिपिडीमिया यानी खून की चर्बी, हाई ब्लड प्रेशर मीन्स रग नसों में खून का दबाव ज़्यादा होना, डायबिटीज़ मीन्स शुगर की ज़्यादती होना खून में, जिसको शुगर की बीमारी बोलते हैं। तीसरा डिस्लिपिडीमिया मीन्स जिसमें खून में चर्बी ज़्यादा होती। हमने बस यही 3 ही बीमारियां सिलेक्ट की, इन पे एक मुख्तसर सा प्रोग्राम बनाया। हमने 4 डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ ब्लॉक ले ली, उन पे कुछ गाँव सिलेक्ट किए। उन गाँव में हमने क्या प्लान बनाया है, इस प्लान में हम मरीज़ों को पूरी तरह जांच करेंगे, जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा बीमारी यानी खून में चर्बी है, या जिनको डायबिटीज़ है, उनको पूरी तरह जांच करेंगे। उनको दवाइयाँ मुफ्त देंगे हम, और उनको हम बार बार 6 महीने और साल भर में एक चेकअप करते जाएंगे। और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, हमारे जो फील्ड स्टाफ है, जैसे आशा है, एनजीओ हेल्थ वर्कर है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के लोग हैं, ये आपके साथ जुड़े रहेंगे। और जो हमने वॉलंटियर्स भी आपके गाँव से सिलेक्ट किए हैं, वो भी उनके साथ जुड़े रहेंगे। वो हमें वक्त पे बता देंगे कि किस मरीज़ को क्या प्रॉब्लम गई, किसको दवाई ख़त्म हो गई, किसको कौन सी जांच खराब हो गई। वो हमारे साथ बिल्कुल टच में रहेंगे। और हम हर साल आपको ये पूरा चेकअप करते रहेंगे। 3 महीने में हम टेलीफोन से भी आप पे बात कर सकते हैं। ये चेकअप करने से हमें इन 3 बीमारियों को कैसे इलाज करना है। उसके अलावा जिनको ये बीमारियां नहीं हैं, उनको हम टेस्ट करेंगे। आम लोगों को इस प्रोजेक्ट में हर गाँव का हर फर्द आ सकता है। हर फर्द को हमारी टीम चेकअप करेगी, जांच करेंगे, खून का टेस्ट करेंगे, दूसरी जांचें करेंगे। उससे अगर जिसको ये बीमारी निकलेगी, उसको हम ये इलाज इसी तरीके से करें। जिसको बीमारी नहीं निकलेगी, उनको हमारी टीम खाने पीने का ढंग, वर्जिश का ढंग और दूसरी चीज़ें सिखाएंगे, ताकि इंशाल्लाह आगे ये बीमारियां आपको नहीं लगी। प्रोजेक्ट से हासिल नताइज को देखते हुए उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले दिनों में मजीद और ज़्यादा से ज़्यादा कबाइली लोग इस प्रोजेक्ट के फ़ायद से मुस्तफ़ीद होंगे। ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि कबाइली इलाकों में रहने वाले लोग भी प्रोजेक्ट को अपना भरपूर ताउन फराहम रखें। ट्राइबल प्रोग्राम के तहत जिन जिन इलाकों में हम काम करते हैं, वहाँ पे हमें जो मकामी सेहत इदारे हैं, जैसे जिनमें डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर शामिल हैं, उनका हमें भरपूर ताउन हासिल है। ये हमें वक्त वक्त पर साजो सामान और अफरादी क़ुव्वत फ़राहम करते हैं।
इसके अलावा ज़मीनी सतह पर लोगों का भरपूर ताउन हमें हासिल है, जिसकी वजह से दूसरे लोगों में और कबायली बरादरी के दूसरे लोगों में प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए माइल होते हैं। और जिस किसी लोग में भी हिचकिचाहट पाई जाती है पहल इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, इनका ताउन देख के और इनकी शिरकत और दूसरे लोगों की शिरकत देखकर इस प्रोग्राम के हवाले से उन लोगों की हिचकिचाहट दूर हो जाती है और वो इसकी तरफ माइल होते हैं। इलाज करने के लिए हमारी जो सारी टीम आई हुई है, चाहे हेल्थ सर्विसेज है, सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हैं साहिबान हैं, NGOs है और NRHM के डॉक्टर्स हैं, और जो हमारी सोसाइटी के आशा है या दूसरे हेल्थ वर्कर्स है, वॉलंटियर्स है, और जो इंडस्ट्रीज़ या ड्रग कंपनीज़ के लोग भी हैं, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको मैं एक तो शुक्रिया करूंगा और उनका मैं पूरी तरह से तहे दिल आमद करता हूं इस प्रोग्राम में। और जो हमें वो अपना ताउन दे रहे हैं, हम उनको रेस्प्रिकेट करना चाहिए, यानी हम उनको भी ताउन देना चाहते अपनी तरफ से इन बीमारियों को कला कमा करने के लिए। हमारी टीम इनके पास हर 6 महीने और साल भर आती रहेगी, मैं खुद आता रहूँगा, मेरी टीम आती रहेगी, और हम बीच में टेलीफोन के ज़रिए भी आपके साथ रब्ता करते रहेंगे। और कभी भी कोई बीमारी नमूदार हुई तो वो हमसे रब्ता करके सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट भी आ सकते हैं, इनका इलाज मुफ्त में हो जाएगा, टेस्ट जांच मुफ्त में हो जाएगी, और उसके अलावा जो वॉलंटियर्स उनको लाने में मदद करेंगे उनको हम एक स्पेशल कार्ड देंगे, उनको एक सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, उनको कुछ अवार्ड भी आगे मिल सकता है। तो हम उनको पूरी तरह हम अपनी तरफ से पूरी मदद करते रहेंगे, और जहाँ भी कभी कोई दिक्कत किसी को मिलेगी वो डायरेक्टली मेरे साथ रब्ता या हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं।